वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि साइंस जीके के वन लाइनर क्वेश्चन हिंदी में मिलने वाले हैं, और वो भी कितने 1000 ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैं पूरा सेशन आपको दिखा देता हूं कि इतना बेहतरीन सेशन होने वाला है। वन लाइनर के फॉर्म में कम समय में आप तैयारी करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वन लाइनर चीज़ें याद करने में काफ़ी आसान होती हैं। और यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही धमाकेदार साबित होने वाला है प्यारे साथियों। तो बने रहें, ये सेशन आपके लिए बहुत ही, इसमें देखिए एमसीक्यू भी आपको मिलने वाले हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको पूरा कि कितना बेहतरीन सेशन होने वाला है आपके लिए। देखिए अभी एमसीक्यू भी मिलेगा और उसके बाद कुछ जो है टॉपिक वाइज भी जो है साइंस आपको मिलने वाला। देखिए टॉपिक वाइज साइंस ये आपको मिल रहा है हस्तियों के बारे में। उसके बाद देखिए फिर एमसीक्यू भी मिल रहा है आपको, और उसके बाद फिर आपको देखिए टॉपिक वाइज मिल रहा है। तो आप प्यारे साथियों, आपके लिए सेशन वास्तव में बहुत ही जो है लाभप्रद साबित होने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ। तो आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। श्रृंखला का पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाल रंग स्ट्रोंसियम के कारण होता है। जबकि हरा रंग, देखिए हरा क्या होता है, बेर होता है। तो बेर होता है तो बेरियम याद कर लीजिए, हरा रंग बेरियम। और स्ट्रोंसियम क्या है, स्ट्रॉबेरी लाल होता है। तो लाल रंग जो है आप कह देंगे आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रोंसियम के कारण। तो स्ट्रॉबेरी आपने देखा लाल लाल कलर होता, तो इजीली आप याद कर सकते हैं प्यारे साथियों। उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। तो उदासीनीकरण क्रिया यानी कि कहते हैं कि अम्ल और क्षार मिलाया जाए तो क्या बनाएंगे, तो लवण और जल का निर्माण करेंगे। जल तथा लवण यानी नमक का निर्माण करेंगे। और वहीं मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए कौन सी औषधि, तो क्लोरोक्विन औषधि जो है ये कोनैन के छाल से प्राप्त की जाती है। तो आप याद कर सकते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, किस लोहे के कार्बन की प्रतिशत की मात्रा सबसे अधिक होती। कार्बन की मात्रा जो है सबसे अधिक किसमें होती है, तो ढलुआ लोहे में, और सबसे कम किसमें होती है, पिटवा। पिटवा लोहा सबसे अच्छे क्वालिटी का लोहा क्या है, पिटवा लोहा है। जबकि पीट कोयला की बात करेंगे, पीट कोयला सबसे घटिया कोयला है, और वहीं एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला है। अब बात करते हैं कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी गैस जो आप यूज करते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। अब कैसे याद करेंगे ब्यूटेन प्रोपेन, तो ये एलपीजी इतनी महंगी है कि लोगों को क्या हो जाती है, बीपी हाई हो जाती है। तो बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन याद कर सकते हैं। एलपीजी के घटक कौन है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और वहीं पर बात करें धातु के तार विद्युत धारा प्रवाहित किसके कारण होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। विद्युत धारा किसमें, इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। प्रमाण भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, प्रमाण भट्टी में यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है। वही आरडीएस का पूरा नाम क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है आरडीएस का फुल फॉर्म। बुलेट प्रूफ बनाने में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है, तो बहुलक आप बताएंगे पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग होता है। अश्रु गैस में क्लोरो एसिटोफिनॉन होता है। अश्रु गैस में क्या होता है, क्लोरो एसिटोफिनॉन। डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डाई क्लोरो डाईफिनॉल और ट्राई क्लोरो इथेन है, ट्राई क्लोरो इथेन है। पृथ्वी की आयु आकलन के लिए किया जाता है यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। 235 कभी कभी इस तरह ने लिख के ऐसे लिखता है यूरेनियम 235, तो इस तरह याद रखना है आपको, 235 याद करना, या यूरेनियम डेटिंग जो भी रहेगा आप लगा सकते हैं प्यारे साथियों। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है, तो ऑक्सीकरण। जबकि ग्रहण करने की प्रकृति क्या कहलाती, अवकरण कहलाती। दोनों याद कर लेना। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। अब बात करें कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडन एंड सॉन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब वही बात होती है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी का एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब बात करते हैं हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है किसके कारण से, वायरस या विषाणु जो भी हो। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा, तो ऑस्ट्रिच क्या है, सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला पक्षी है। और चमगादड़ किस वर्ग में, चमगादड़ जो है मैमल्स में आता है, यानी कि स्तनधारियों में आता है। एथलीट फूड बीमारी किसमें से होती है, तो फफूंद या फंगस से कह सकते हो। रुधिर संचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे विलियम हार्वे ने जो है रुधिर संचरण की परिसंचरण की खोज किया था। विषाणु की खोज इवान होस्की। अब आपको बताना बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो बैक्टीरिया की खोज आप यहाँ पर मिली गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूवेनहॉक ने, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने, विषाणु की खोज इवान होस्की ने।
और विषाणु के साथ इवान होस्की ना वान होस्की पढ़ेंगे तो वाह से विषाणु, वाह से वान होस्की हो जाएगा, बड़े इजीली याद कर सकते हैं। हल्दी के पौधे में खाने योग्य भाग क्या है, तो बताओ प्रकंद है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट किसकी रक्षा करती है। लिम्फोसाइट आप बता दें ये रोगों से रक्षा करने वाली एक प्रकार की जो है सेल्स होती हैं। अब बात करते हैं आपातकालीन ग्रंथि कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि, इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन इसी से निकलता है। पेलाग्रह रोग जो होता है नियासिन यानी विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रह रोग हो जाता है, विटामिन B3। अब बात करते हैं मानव शरीर में मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे पिट्यूटरी ग्रंथ को, मास्टर ग्रंथ जो है थायराइड ग्रंथ को कहा जाता है। रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं, प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। कौन सा खनिज लवण जो है शरीर की बहुतायक मात्रा में आवश्यक होता है, पाया जाता है, तो कैल्शियम जो है हमारे हड्डियां मुख्यतः कैल्शियम और फास्फेट की बनी होती हैं। श्वसन दर सबसे कम कब होती है, तब जब व्यक्ति सो रहा होता है यानी निद्रा अवस्था में होता है। और वहीं पता न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था। भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है, तो उत्तर बताएंगे लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। विश्व अनुसंधान संस्थान भी जो है लखनऊ में ही है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है, देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और वैसे भारी गैस आपको बता दें आर्गन होती है, ये चीज़ें आपको हटा के रखना है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, ये मटर के दाने के आकार की होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान फारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, 98.7, और सेल्सियस पे 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन पे 310 केल्विन होता है, दोनों याद कर, केल्विन पे 310 और सेल्सियस में 37। अब बात करते हैं नेक्स्ट है मानव शरीर में कितने निकोटिनिक अम्ल प्रतिदिन आवश्यकता होती है, 15 ग्राम ममेलियों की, तो उत्तर हो जाएगा 15 ग्राम। और वही ममेलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को ममेलिया दिवस मैमल्स दिवस मनाया जाता है। अस्थि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसीन प्रोटीन अस्थियों में पाया जाता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, तो तरबूज की प्रजाति है। देखिए अम्ल वर्षा का मुख्य वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा मुख्यतः क्या बरसता है, तो लेकिन किसके कारण से, तो SO2 तथा जो है NO2 के कारण जो बरसात होती है, SO2 तथा NO2 के कारण जो है पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा क्या किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे फैट और तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। शुक्राणु के निर्माण कहाँ से होता है, तो वृषण से होता है। अब बात करते हैं कपास से क्या कपास प्राप्त होता है, बीज से। हृदय की गति की जाँच जो है कार्डियोग्राम से किया जाता है। किस विटामिन में, विटामिन B12 में। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। नेत्रदान में जो है नेत्र में जो है कार्निया को दान किया जाता है, पूरा नेत्र नहीं, आप समझिएगा। अब बात करते हैं कौन सा विटामिन जो है भंडारित होता है, तो विटामिन A जो है भविष्य के लिए भंडारित होता है। रक्त के संश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं, आइसोप्रिन का प्रयोग किया जाता है रबर संश्लेषण में। रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण करता है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण करता है रेडियो कार्बन। गाय की दूध में किसके कारण पीलापन होता है, कैरोटीन के कारण। HIV की खोज किसने किया था, तो लुक मांटेनियर ने HIV की खोज किया था। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए जो है पोटोमीटर, वाष्पोत्सर्जन कर पा रहे कि नहीं, इसका प्रयोग जो है पोटोमीटर के लिए प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है, तो बताओ कैरोटीन। और जबकि भैंस के दूध में कौन सा, केसीन प्रोटीन पाया जाता है, उसी कारण से वो सफ़ेद होता है। HIV की खोज किसने किया था, तो लुक मॉन्टेनियर जिसने जो है HIV की खोज किया था। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पौधों के वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, फोटोमीटर का। जबकि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, मेलानिन होता है। जिसके में मेलानिन अधिक होगा उतना काला होगा, जितने कम होगा उतना ही गोरा होगा। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है, गुणसूत्र जो है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। जॉर्विक 7 क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है जॉर्विक 7। प्यारे साथियों बने रही। वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई, तो 1973 में हुई थी। और वही HIV रोग स्पष्ट सर्वाधिक नष्ट करता है, तो T कोशिकाओं को HIV रोग जो है स्पष्ट जो है नष्ट कर देता है T कोशिकाओं को। सूर्य की किरणों को कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, इंफ्रारेड या ये कहते हैं और किरणें जो है गर्म करती हैं। कठोरतम धातु कौन सा, प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। मोनाजाइट का अयस्क क्या है, थोरियम है मोनाजाइट का अयस्क है। जबकि कहा जाए कि पारे का अयस्क क्या है, तो पारे का अयस्क होता है सिनेबार। अब बात है
सोडियम धातु किस में डुबा के रखें? सोडियम तथा पोटेशियम दोनों को जो है किस में, केरोसिन में ही रखा जाता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में, लोहा या जो है शीशे में रखा जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर भरे होते हैं किसमें, सामान्य ट्यूबलाइट में। अब बात करते हैं क्वार्टज किससे बनाया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्टज बनाया जाता है। प्याज में लहसुन में गंध किसके कारण से? तो पोटेशियम के कारण होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन का सिगरेट लाइटर में होता है। और वहीं पनीर किसका उदाहरण? पनीर एक प्रकार का जल का उदाहरण है। पेट्रोल एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पॉलीथीन क्या है? एथलीन का बहुलीकीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? और रेयान को कृत्रिम सिल्क के नाम से। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो बताओ, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। डायनामाइट के मुख्य रूप से जाना जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन जाना जाता है। वेल्डिंग इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है अग्निशामक में। अग्निशामक मतलब फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी होती है उसमें जो गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में, जबकि ऑक्सीजन आग लगाने में कार्य करती है। रबर को मजदूर तथा उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या? सल्फर मिलाया जाता है। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से? कच्चा एल्युमिनियम जो है पायराइट के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? तो 0.03% होती है। और वही परमाणु को व्यक्त किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट से व्यक्त किया जाता है। पेट्रोलियम किसका जटिल स्रोत है? प्रोटॉन तथा प्रोपेन तथा ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। गोबर गैस में क्या की खोज किसने? सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस जो है किससे होता है? मीथेन प्लस CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो होता है सीसा संचायक बैटरी, यानी कि जो बैटरी सामान्यतः लेड बैटरी आप यूज करते हैं उसी में। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषित करता है? नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 तथा SO2। माइका एक क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। माइका क्या होता है? विद्युत का कुचालक। शुद्ध जल क्वथनांक फ़ारेनहाइट होता है कितना? 212 फ़ारेनहाइट। और वहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस और कितना अब बताएंगे 212 फ़ारेनहाइट। इतने इजीली आप याद करें। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या था? न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन है। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें? सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। आवर्त सारणी आधारित है किसके? प्रमाण क्रमांक पे, जो मोजेले वाला है, जबकि मेंडलीव वाला जो किस आधारित पे? तो परमाणु भार पे था। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता? तांबा। नानरमानिक प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडिपिक अम्ल है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, तांबा, चांदी ये तीनों मुक्त अवस्था में पाई जाती है। हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। माचिस की तीली का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च और ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन? टाइलिन जो है परिवर्तित करता है। पेट्रोल में विषैला है टेट्रा एथिलेट जो है विषैला मिश्रित पदार्थ होता है। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीन में काम आता है बेंजीन। सबसे अधिक संख्या के तत्व उपयोगी कौन है? कार्बन के। आज तक सबसे अधिक यौगिक कार्बन के ही बनाए जा चुके हैं। नीली स्याही बनाने में किसका? फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी कौन है? तो न्यूट्रॉन एक प्रकार का नहीं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों स्थायी कण है, ये चीज़ याद रखना है। जबकि पॉजिट्रॉन और ये सब जो है अस्थायी कण है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। चलते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B12 का रंग जो है गुलाबी होता है जल में जब घुलाया जाए तो। सबसे हल्की धातु कौन से? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम याद करके रखना है। और सबसे हल्की गैस कौन सा? हाइड्रोजन है। वसा किस में घुलनशील होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। सबसे भारी धातु कौन सी? ओस्मियम। जल का शुद्धिकरण किया जाता है? क्लोरीन में किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो आप पुणे में है। और वहीं पर बात करते हैं फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HCl का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया था। अक्रिय गैसों की खोज किसने? रैमजे तत्व ने किया था। जबकि खाना पकाने में सर्वाधिक नष्ट होता है तो आप बताएं? विटामिन सर्वाधिक नष्ट होता है, इसलिए कच्चा भोजन ज़्यादा खाएं। पीली फास्फोरस कहाँ? पीला फास्फोरस आप बताएंगे जल में रखा जाता है।
कौन सी गैस चांदी के सतह पर काला रंग देती? तो ओजोन। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? 47, यानी 46.6 होती है, तो 47 आप इसको कर सकते हो, कह सकते हो। भोपाल गैस त्रासदी में मिक गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अब वहीं पर बात करते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस सल्फाइड होता है, मर्क्यूरस सल्फाइड। अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? धनावेशित, तो जबकि बीटा किरणों की कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। और गामा की में कोई आवेश नहीं होता है। नाभिकीय संलयन अपक्रिया हाइड्रोजन बम सिद्धांत बनाया जाता है, जबकि परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्राचीन तत्वों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो और समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और वही जीवाश्म मृत पेड़ के ज्ञात कार्बन डेटिंग का कार्बन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। गामा किरणों की कीटाणुओं को मारने या नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। मेंडलिक की आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर आधारित है, जबकि मोजेले वाली जो है परमाणु क्रमांक की बात हो चुकी है। आधुनिक आवर्त सारणी मोजेले जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित, देखिए वही क्वेश्चन है। परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल जो है यूरेनियम के आइसोटोप 235 से किया जाता है। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस, देखिए स्पीड में थोड़ा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। लोहा हेमेटाइट से निकाला जाता है। और स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम, कार्बन और निकेल से बनता है। स्टेनलेस कोलोनी याद कर लीजिए, कोलोनी सभी बर्तनों, और इससे क्या बनता है? तो बर्तन बनते हैं। क्रोमियम, लोहा और निकेल से बनाया जाता है स्टेनलेस। फोटोग्राफी फिल्मों के विकास में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। रसकौज थर्माइट स्टील में 1.02% कार्बन होता है। सोल्डर धातु जो है टिन, लेड तथा टिन का मिश्र धातु है। कौन सा? सोल्डर धातु। भीड़ को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाना आंसू गैस होता है, क्लोरीन उसमें डाला होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नाखून के उत्तक जिसमें खुर और सीख से बने होते हैं, केराटिन। बाल, सिर, खुर और ये खुर, ये सब जो है केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। मानव रक्त में का पीएच मान कितना? 7.4 होता है। अब वही बात करें, शरीर के सफ़ेद रंग कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो रोगों के खिलाफ शरीर की रक्षा करता है, कौन सा? WBC हमको क्या करता है? हम रोगों से रक्षा करता है। फूलों रहित पौधों को क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, जिसमें फूल नहीं लगते उसे क्रिप्टोगेम कहा जाता है। अब बात है टिटनेस को रोकने के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, टिटनेस को रोकने के लिए। अब या टिटवैग जिसे कहते हो। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि रक्त को प्रभावित करती है। लाइसोसोम को आत्मघाती वायक कहा जाता है। क्या? लाइसोसोम आत्मघाती थैला या आत्मघाती वायक कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के विद्युत प्रवाह की दिशा सकारात्मक नकारात्मक टर्मिनल में होती है। एक गोलाकार दर्पण में फोकस की लंबाई वक्रता त्रिज्या के बीच होती है। यह बराबर जो है R/2। इसका सूत्र जरूर याद कर लेना है, सूत्र कभी कभी पूछा जाता है। जब शरीर मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहा होता तो उसमें उसकी ऊर्जा क्या होती? स्थिर होती है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर को खारे पानी का उपयोग जो है मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। पारिस्थितिक तंत्र का स्रोत क्या है? सूर्य है। अब वही सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा है। क्या? सुपरनोवा है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। देखिए कुछ जीके भी आपको मिल रहे हैं इसमें। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पन्न किस देश में होता है? कजाकिस्तान में सबसे अधिक यूरेनियम होता है। कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में? चीन में। सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में। और वहीं चांदी का सबसे उत्पादन जो है मैक्सिको देश में होता है। इन सबको नोट करते रहें प्यारे साथियों, जो जो इम्पोर्टेंट है। और वैसे हम करें, जो आपको ना रहा उसके लिए शॉर्ट ले लिया करें या लिख लिया करें, दो में से जो भी कर पाए वो करें। अब बात करते हैं भारत के ऐसे पड़ोसी देश जो सिर्फ बात करते, देखिए चीन, बांग्लादेश भारत के 5 राज्य की सीमा को छूते हैं, जबकि पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान को 4 राज्यों को छूते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। अब वहीं पर बात करते हैं पश्चिमी बिंदु क्या है? तो आप बताओ, ग्वार में होता है। और जबकि पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथू है। अब यहीं पर देखिए आपको लोनार झील मिल रहा वाला महाराष्ट्र में। लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ? उत्तर प्रदेश। सबसे आलू भी उत्तर प्रदेश में ही है। इंटेलिजेंस का मुख्यालय कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और वहीं पर पहला सरस्वती सम्मान किसे? हरिवंश राय को दिया गया था। भारत रत्न सम्मानित पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी थे। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आप बताओगे, जाकिर हुसैन। और वही 2018 में वर्ल्ड कप किससे जीता था? रूस ने जीता था। पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण जो है को क्या कहा जाता है? इनोलेशन कहा जाता है। वहीं पर पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस रूप में? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को जो है कंकड़ ताट के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाटों के ऊंचे शिखर जो है अनाईमुड़ी पहाड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी जो अनाईमुड़ी पहाड़ी है।
मांजुली द्वीप जो है यहाँ पर असम में है। कौन सा टैक्स भुगतान सबसे अधिक होता है? औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक करता है। डियर मानो का मतलब होता है ब्याज की दर होता है, डियर मनी का मतलब होता है ब्याज दर। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। वहीं शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साबरमती का आश्रम का स्थापना कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में गांधी जी ने किया। कलंदर की उपाधि जो है बाबर को मिला था, बाबर ने खुद धारण किया था। सोयाबीन ग्लाइसो सोजा इसका जो है वनस्पति नामक ग्लाइसिन सोजा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। अभी फिर साइंस मिलने वाला, देखिए फिर साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। आतिशबाजी में किसके कारण से लाल होता? देखिए यार ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था। हरा रंग बेरियम, देखिए फिर से रिवाइज हो रहा। उदासीनीकरण के लिए लवण जल, उदासीकरण में क्या बनता है? लवण जल। मलेरिया परजीवी किसको? क्लोरोक्विन को नष्ट कर देता है। प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। किस लोहे में कार्बन के प्रतिशत अधिक होता है? तो ढलवा लोहा में। कुकिंग गैस, देखिए फिर से रिवाइज हो रहा है। ब्यूटेन प्रोपेन। कठोर कौन सा हीरा सबसे? धातु के तार से प्रभाव में, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से। प्रमाण भट्टी किसका बनता है? तो बताओ यूरेनियम से। आरडीएस का रिसर्च डेवलप, देखिए कुछ चीज़ें रिवाइज हो रही, फिर से आप पढ़ लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे करके फिर से करते हैं। रिवाइज हो गई तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से हम सबको पढ़ना है। अब देखिए ये रिवाइज है, दोबारा आप पढ़ लेते तो एक ही वीडियो में तो चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी। देखिए HIV खोज ल्यूक मैंटेनियन ने किया था। मानव त्वचा में मेलानिन पाया जाता है। और वही जुराबिक सेवन का कृत्रिम हृदय है। अब यहाँ पर देखिए विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1973 में की गई थी। HIV रोग टी कोशिकाओं को मार देता है। अब ये देखिए सूर्य की किरणों कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड भाग। कठोरतम भाग जो प्लेटिनम है। मोनोजाइट किसका है? थोरियम है। ये सब दोबारा इसमें रिपीट हो गए हैं कहीं। अब देखिए इसको आप देख लीजिए एक बार। न्यू क्वेश्चन पे मैं आके फिर से डिस्कस कराता हूँ। अब देखते रहिए, दोबारा से पढ़ते रहिए एक बार। सरसरी निगाह। सबसे हल्का था तो हाइड्रोजन है। सोना में किसमें? अम्लराज है, कोरेजियम घुल जाता। माचिस की तीली किसका प्रयोग? देखिए लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अब वहीं पर बात है विषैला मिश्रित पदार्थ है, टेट्राएथिल है। शुष्क धुलाई के लिए किसका? ड्राई क्लीनिंग के लिए बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। नीली स्याही फेरस सल्फेट का स्थायी, यहाँ पर स्थायी ये वाला थोड़ा सा काट लीजिएगा क्योंकि स्थायी है, तीनों हैं। अब बात करते हैं किसका जलीय गुलाबी रंग हो जाता है? विटामिन B12 का। सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम है। अब वहीं पर देखिए अक्रिय गैस की खोज किसने? रामजे ने किया। फिर से रिवाइज हो रहा है इसमें सब चीज़ें। अब वहीं पर कौन सी चांदी की सतह को काला कर देती? ओजोन। अब देखिए यहाँ पर खाना पकाते समय सर्वाधिक नष्ट होता है विटामिन। पीली फास्फोरस किसमें? आप बताओ जल। यहाँ पर देखिए नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। देखिए चांदी की सतह में काला कर दी तो ओजोन। यूरिया कितने % होती है? तो 46% नाइट्रोजन होता है। भोपाल गैस, तराइसिमिक गैस, सिंदूर, मर्क्यूरी सल्फाइड। लैक्टिक एसिड जो है दही को खट्टा कर देता है। अब देखिए मॉडरेटर के रूप में किसका नाम है? ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए? मॉडरेटर के। नियान जो है मोनेटिक गैस होता है। सूखी बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ कहा जाता है। हीरे का कितने? 200 मिलीग्राम के बराबर माना जाता है। पारा एक क्या है? तरल धातु। पारा एक तरल धातु है, एकमात्र तरल धातु है। और पारे का प्रयोग ही थर्मामीटर में किया था। मैग्नीशियम धातु जो है, मैग्नीशियम धातु समुद्र में से निकाला जाता है। एक आदमी द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल कौन सी धातु थी? तांबा। और वहीं पर चूहे के जहर का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन से पचाने के। मानव रक्त में का रंग जो है पीला हीमोग्लोबिन के कारण। तो मानव शरीर में 656 में स्पेसिया, 639 जो भी होगा वही करेक्ट है दोनों में से। अब आते हैं मनुष्य की जैविक मृत्यु में ऊतकों की मृत्यु होती है। ऊतक नाखून खुर केराटिन के बने होते हैं। स्क्रीन की उत्पादन में शरीर का जिगर में किया जाता है। और पीलिया के लक्षण में जो है जिगर और विकार खराबी के कारण होता है। अब बात करते हैं देखिए खून की जमावट के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? तो बताओ के है खून की जमावट के लिए। अब वहीं पर बात करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। पानी के नीचे की गति, हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ध्वनि मापने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। वर्ण प्रकाश का विसरण धूल कण के कारण होता है। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। जबकि समान अणुओं के बीच बल को बोलते हैं सासंजक बल बोलते हैं। अब वही रेफ्रिजरेटर में खाना ताज़ा रखने के लिए जो है 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक है। पनडुब्बी के समुद्र तल से ऊपर से देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तल में तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। कृत्रिम रूप से बनाया गया पहला तत्व कौन सा? टिटेनियम है। सूर्य की पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश समय 8 मिनट जो है 16 सेकंड या 20 सेकंड जो भी हो, 500 सेकंड भी कह सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर जो है
आंतरिक प्रतिबिंब की घटना पर प्रयोग करता है। एक डायमंड कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत की वजह से ही चमकता है, यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से। होलोग्राफी यानी 3D इमेज का प्रयोग किया जाता है। 3D इमेज आयामी चित्र के लिए किया जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो आप बताएंगे काला ही दिखाई देगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है सूर्य सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना प्रकीर्णन की उदाहरण है, क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है। पढ़ने वाला चश्मा में उत्तल लेंस होता है। अब बात करते अवतल लेंस जो सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। दर्पण की बात है, दर्पण लेंस नहीं। अल्फा किरणें की प्रकृति धनावेशी जबकि बीटा किरण आवेशी। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में से हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन से क्या होता है, परमाणु बम बनता है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है इसमें। अब बात होती है प्राचीन तत्वों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था। जीवाश्म के पेड़ों पौधों की आयु ज्ञात करने कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया था। गामा किरणों कीटाणुओं के हानिकारक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए फिर से इन सबको आप दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए लोहा हेमेटाइट से निकाला जाता है। लोहा किससे, हेमेटाइट धातु से लोहे को निकाला जाता है। फोटोग्राफिक फिल्मों के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया था। स्टील जो है 1 से 0.1 से 2% कार्बन पाया जाता है। सोल्डर धातु लेड और टिन का बना होता है। देखिए इसमें फिर से जो है एक बार आप रिवाइज जरूर करिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हम तो एक बार डिस्कस करा चुके हैं कि कम समय में आप चीज़ें ज़्यादा अर्न कर सकें। अब देखिए इसमें लिखा है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक और सीधा। फोटोग्राफिक कैमरे में अभिदृश्य लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंगे उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे। फ्यूज पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। वही बात है, सिरका का कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जबकि शुद्ध जल अम्लीय या उदासीन या क्षारीय होता है। शुद्ध जल जो होता है क्षारीय होता है। दूरी मापने में सबसे बड़ी इकाई क्या है, बताओ, पारसेक है। सबसे छोटी इकाई जो है फर्मीमीटर है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लैंक। और वहीं पर बात है वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर। घड़ी में चाबी भरी जाती, चाबी का उदाहरण किसका है, तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है चाबी का। परमाणु बम के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो परमाणु बम आप जाते नाभिकीय से। प्रतिध्वनि जो है ध्वनि का परावर्तन की घटना से ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। केल्विन में शरीर का तापमान 310 होता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब। जेट इंजन सिद्धांत जो है रैखिक संवेग संरक्षण के कार्य पर। एक फायदन में कितने फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं एक फायदन में। अब बात करते हैं कौन सा कण सबसे अधिक स्थायी है, तो अब बताइए न्यूट्रॉन है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी का वायुमंडलीय ताप कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने, तो आप बताओ कि केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। वायुमंडल जितना भी ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटेगा। इसी कारण ऊपर जाने पर नाक से खून आने लगता है। यदि झोले पर बैठे व्यक्ति के स्थान पर 2 बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। झोला झूलते समय कोई व्यक्ति झोला पर खड़ा हो जाता तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इंगस्ट्रॉन क्या है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। प्रिज्म किस विचलन का अधिकतम होता है, बैगनी सबसे अधिक बिखरता है। भू उपग्रहों का जो है समय कितना लगता है, 24 घंटे लगता है। उच्च तापक्रम को मापने में आप बता दें पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लक्सोमीटर से। और वहीं पर बात करते हैं कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणों को। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। और वहीं पर बात करते हैं ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप बताएं ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और वहीं पर बात है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। दाब जब भी बढ़ाओ, देखिए वो प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पे दाब बढ़ाने पर प्रेशर क्वथनांक यानी उबलने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की है। उष्मा का सुचालक सबसे सुचालक क्या होता है, पारा होता है। उष्मा का सुचालक धातुओं में कहा जाए। क्वेश्चन है सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के गुण विद्यमान होते हैं तो अणु प्रकाशीय कहलाता है। तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या फाइबर ऑप्टिक्स, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर सेल। और वहीं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश तरंगे के सिद्धांत पर कार्य कर किसने प्रतिपादित किया था, तो आप बताओ हाइगेंस ने। अब बात करते हैं प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती है, तो आप बताइए अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि तरंगों का वेग होता है ठोस में सर्वाधिक। ध्वनि का प्रभाव कानों में 1/10 सेकेंड तक रहता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है।
और वहीं पर बात है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो प्रमाण क्रमांक प्रदर्शित करता है। सिनेबार किसका खनिज है तो पारे का। किसके निष्कर्षण हेतु साइनामाइड विधि पर प्रयोग किया था चांदी के। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं तो परम आर्द्रता कहा जाता है। मानव निर्मित रेशा कौन सा नायनाल जो है मानव निर्मित रेशा है। नाभिकीय विखंडन का सर्वप्रथम प्रयोगात्मक देखा था तो स्ट्रॉन्सम द्वारा देखा गया था। तड़ित चालक जो है तांबा द्वारा। लार किसके पाचन में सहायक है स्टार्च के। लिफ्ट की खोज किसने ओटिस ने किया था। कैथोड किरणें किससे बनी होती इलेक्ट्रॉन की। किसी प्रमाण के गुण निर्भर करते इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था तो आप बताओ हाइजेनबर्ग ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत। और वही सोडा वाटर में क्या होता है CO2 होता है। ग्रीन हाउस गैसें में जो है किसके कारण अल्ट्रा वायलेट रे वातावरण गर्म होती है अल्ट्रा वायलेट के कारण। वनस्पति घी की तो हाइड्रोजनीकरण विद्युत से। बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और बल्ब का फिलामेंट किसका टंगस्टन का बना होता है। तरंगे अपसरब कही जाती हैं क्योंकि उनका जो है 20 हर्ट्ज से कम होता है आवृत्ति। वायुमंडल ना होता तो दिन रात ही ना होती। ऊष्मा किस प्रक्रिया सर्वाधिक तीव्र गति से हस्तांतरित होती विकिरण में। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 जो है फ़ारेनहाइट होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य होता है एक समान ताप बनाए रखने के लिए। सूर्य में ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुँचती विकिरण द्वारा पहुँचती है। पानी के ऊपर तेल का परत चमकना जो है किसका व्यक्तिकरण का उदाहरण है। इंद्रधनुष जो है विक्षेपण सर्वाधिक होता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है विक्षेपण। अच्छा इसमें ठीक है विक्षेपण सर्वाधिक। अब बात करते हैं मैक संख्या जो है विमान की गति मापने के लिए। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय सलाइन पे। पानी का जो है अणुभार जो होता है 8-18 होता है जबकि भारी पानी का 20 होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। कांच एक प्रकार का है अतिशीतित द्रव है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है किस सिलिकॉन की होती है। चुंबकीय डिस्क का किस पदार्थ का आयरन ऑक्साइड का बना होता है। पीयूष ग्रंथि किसमें सिर में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। भारत का परमाणु रिएक्टर को किस नाम से तो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट है आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² जो है C क्या दर्शाता प्रकाश का वेग को दर्शाता। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था पाथफाइंडर था। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस में होता है वायु में। अधिकांश एंटीबायोटिक बनती है बैक्टीरिया से ही एंटीबायोटिक बनती हैं। कानों में कुल हड्डियाँ कितनी होती 3 दाएं 3 बाएं में टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में ही पाई जाती है। प्रजनन किससे होता है फूल से होता है। शरीर के ऑक्सीकरण की पूर्ति के लिए RBC के माध्यम से किया था। घेगा रोग थायराइड से। सबसे मजबूत मांसपेशी है जबड़ों में होती है। संश्लेषित में ज़्यादा तेज होता है किसमें लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। एक पेड़ पौधे के अनुमान लगाया जाता है कि तने के घेरों में गिनकर जो है या तने के वलयों को गिनकर उनकी आयु पता करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। हरे पौधे कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन का जबकि एथिलीन का प्रयोग जो प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए। खारे पानी जो है हेलोफाइट कहलाते हैं। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का किस रूप में नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया था। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है मस्तिष्क में होती है। कार्बोहाइड्रेट में किसके तो स्टार्च एवं शर्करा का। अब बात करते हैं पौधे में कौन सा भाग शोषण करता है तो आप बताओ पत्ती सिनकोना तने के छाल से। ECG का प्रयोग जो होता है मस्तिष्क में के लिए। फाइकोलॉजी का सवाल का अध्ययन फलों का अध्ययन फोमोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन में सबसे अधिक स्रोत किसका है तो सोयाबीन का स्रोत है प्रोटीन। तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त होता है। अफीम पौधे जो है फूल से। पौधों को वाष्पोत्सर्जन में पत्ती में प्रयोग। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो नई दिल्ली में है। सबसे लंबा जीवी जो है सिकोया है। और वहीं पर बात करते हैं हरित क्रांति का जन्मदाता किससे MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सा जीरोफाइट्स है। खरीफ मौसम के समय है जून से सितंबर को खरीफ का समय कहते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबड़ कहाँ सबसे अधिक होता है तो थाईलैंड में। प्यारे साथियों इस वीडियो में हम 500 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 500 क्या 600 प्लस क्वेश्चन और करने वाले लगभग 1100 क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए ऐसे ही। अब मैं पूरा सेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप चाहे तो वीडियो रोक के पूरे सेशन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद साथ साथ दूसरे जो वीडियो आएगा आपका सेकंड पार्ट इसका उसको भी देखना न भूलें। नहीं तो कहते हैं अधूरा ज्ञान 20 के समान हो जाएगा। देखिए इसमें MCQ भी मिलने वाले हैं आपको। देखिए 800 उसके बाद ये देखिए कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज मिलेंगे फिर MCQ भी मिलेंगे। लगभग बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।